ओके स्लेटेक, थैंक यू थैंक यू। फर्स्ट का तो इसका आंसर आपने देना है तो इस तरह से देना है, 1 पॉइंट ए, 1 पॉइंट बी, 1 पॉइंट सी, 1 पॉइंट डी, इस तरह से आंसर देना है आपने। ओके, इस तरह से आंसर देना है। ओके, वन ऐसे लिख दे, 1 पॉइंट ए, 1 पॉइंट बी, 1 पॉइंट सी, 1 पॉइंट डी। तो इसमें से रॉन्ग क्या है? रेफ्रिजरेंट में हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? लो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। दक्ष रिपन, ओके ग्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? बी। बी इज द राइट आंसर। इसमें हमारे पास हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग अगर टाइम लेगा वो, तो वो भाई कैसे वेपर बनेगा? तो इसलिए लो बॉइलिंग पॉइंट ही चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए होता है। ओके, अ स्टैंडर्ड आइस पॉइंट टेम्परेचर कॉरस्पॉन्ड्स टू द टेम्परेचर ऑफ, ये बताइए जी, 2 पॉइंट ए, 2 पॉइंट बी, 2 पॉइंट सी, 2 पॉइंट डी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? कि स्टैंडर्ड पॉइंट, स्टैंडर्ड आइस पॉइंट टेम्परेचर, आइस पॉइंट टेम्परेचर किसे कहेंगे हम? ठीक है, जल्दी से, 2 पॉइंट ए, 2 पॉइंट बी, 2 पॉइंट सी, 2 पॉइंट डी, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होना चाहिए? जल्दी से सर, किसी का आंसर नहीं आ रहा मेरे पास, जल्दी से करें, जल्दी से। तो वन, हाँ, टू का ओके। तो टू का डी है, इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर बच्चे। डी क्या है? कि मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है उसकी, तो उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड आइस पॉइंट टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमारे पास होता है। ओके, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन इज समवट लाइक, तो किसके तरह का होता है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जो हमारे पास होता है, वो किसके तरह का होता है? इसमें से कार्नोट की तरह होता है, ये रैंकाइन की तरह होता है, रिवर्स कार्नोट की तरह होता है, या नन ऑफ दिस? इसमें से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से, जल्दी से बताइए जी। रिवर्स कार्नोट, रिवर्स कार्नोट कैसे सर? रिवर्स कार्नोट, रिवर्स कार्नोट की तरह कैसे? एनीवन, एनीवन? रिवर्स कार्नोट की तरह किस तरह से? डी, डी 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 किसका राइट आंसर है? डी इज द राइट आंसर बच्चे। इसमें से किसी की तरह नहीं होता, वेपर कंप्रेशन साइकिल इसी इसमें से किसी तरह का नहीं होता। ठीक है, नहीं होता, क्योंकि उसमें डिफरेंट है हमारे पास प्रोसेसेस। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल यूजेस एयर एज रेफ्रिजरेंट? एयर रेफ्रिजरेंट की तरह यूज की जाती है इसमें से। एरिक्सन साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, कार्नोट, या बेल कॉलमन? तो इसमें से राइट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से, जल्दी से बताइए जी। और मैं देख रहा हूं कि पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं यार। मैं ना, कई बार बच्चे शोर मचाते हैं कि सर आप पढ़ाओ, आप फ्री में पढ़ा दो, ये वो, पता नहीं क्या कुछ सुनता हूँ लोगों से। भाई पढ़ने को अगर यहाँ पे बैठते आ भी जाओ, तो भी बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं होते। बच्चों को अपना ही नहीं पता कि मैं किस लेवल की तैयारी करना चाहिए मुझे। तैयारी नहीं करते बच्चे उस लेवल की। तो 4A, 4B, 4C, 4D किस तरह का होना चाहिए? एयर रेफ्रिजरेंट की तरह किस में यूज किया था बच्चे? जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से, क्विक। 4A, 4B, 4C, 4D किस तरह का होना चाहिए? बताइए जल्दी से। हाँ जी, किसी का राइट आंसर? तो डी, डी इज द राइट आंसर बच्चे। बेल कॉलमन साइकिल जो होता है, इसमें हम एयर को रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करते हैं, एयर को रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करते हैं। अमोनिया एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल रिक्वायर्स, इसमें से क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए? फिफ्थ का, फिफ्थ का, अमोनिया एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल रिक्वायर्स। तो अमोनिया अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल में से क्या, इसमें से ए बी सी डी क्या है?
वर्क लेटर, वेरी लिटल वर्क इनपुट, ठीक है, रिक्वायर मैक्सिमम वर्क इनपुट, नियरली सेम वर्क इनपुट एज पर वेपर कंप्रेशन साइकिल, या जीरो वर्क आउट इनपुट। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर बेटा फिफ्थ, फिफ्थ जी, बालाजी जी बेटा, ये ए है, ए है। बहुत कम हमारे पास, देखो अमोनिया एब्जॉर्प्शन में हमारे पास बहुत कम चाहिए होता है इन वर्क इनपुट, तो उसमें हमारे पास वर्क इनपुट बहुत कम चाहिए होता है। तो ए इज द राइट आंसर। प्लीज, इन जो भी मैं सीरियसली सजेशन देता हूं, आपको लगता है कि मेरा ये वाला टॉपिक गलत हुआ था, ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ, अभी साइड पे लिख लो इसको कि मुझे इसके बारे में पढ़ना है रात को और पढ़कर ही सोना है। ये अगर नहीं आपको पता लगा तो पढ़ो इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट देखिए, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन इज। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके बारे में अच्छी चीज है वो दे बताइए। आर्ट क्रैकर्स दी, थैंक यू थैंक यू। आर्ट बड़ी अच्छी लगती है, मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है यार आर्ट। मैं देखता हूँ, मतलब बहुत यूनिक चीजें हैं आर्ट वाले, हम जैसों से एक छोटा सा डायग्राम बनाना मुश्किल लगता है हमें तो। जी 6A 6B 6C 6G। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार, ये है क्वाइट ऑपरेशन, मतलब शांत, बिल्कुल शांत। ठीक है, शांति है बहुत, कोई खड़ 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 कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, क्वाइट ऑपरेशन है, शांति पड़ी है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है इसका। ओके, द रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज। तो ये तो आई होप कि सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। आई होप ये सबको, एक एक बंदे को पता है इसके बारे में, इसके बारे में पता है, जल्दी से। थैंक यू आर्ट ट्रैकर, थैंक यू। आप में से किसी को कोई डाउट हो, कोई, देखो मैं नंबर आपके साथ शेयर करता हूं ना जब, तो इसलिए शेयर कर देता हूं, अगर मान लीजिए कोई आपने पढ़ाई करना है, कोई डाउट तो ठीक है, हल्का फुल्का डाउट, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज्यादा डाउट पूछने स्टार्ट कर दो उस पे भी। ठीक है, वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे व्हाट्सएप जो है, मैं नंबर दे रहा हूँ आपको, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक ग्रुप में भी ज्वाइन करा दूंगा जिसमें जॉब्स की इंफॉर्मेशन आती रहती है। ठीक है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है ए। तो आई होप कि ये सबका सही होना चाहिए। ओके, एक्चुअल सीओपी अपॉन थ्योरेटिकल सीओपी, और ये यार ये तो दिमाग में बिठा लो कि यही इसी तरह का ही होता है, एक्चुअल और अपॉन थ्योरेटिकल ही होता है मोस्टली। हमारे जो भी हम एफिशिएंसी की बातें करते हैं ना, तो उसमें एक्चुअल और थ्योरेटिकल होता है। तो सीओपी के केस में भी हमारे पास एक्चुअल सीओपी और थ्योरेटिकल सीओपी का हमारे पास है। तो सबने सही आंसर दिया, शाबाश। हाँ, ये मैंने कभी इक्वेशन करवाई नहीं है बेटा, मैं लेकिन करवा दूंगा। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है, क्योंकि ये इक्वेशन करवाई नहीं गई है, मैंने भी नहीं करवाई है, बहुत कम मुझे लगता है स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा इसके बारे में। क्लैप्रियन इक्वेशन, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग से एक आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तो ये क्यों होती है, कैसे होती है, अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बता दीजिए बालाजी सबसे पहले। ओके ओके, और कोई, और कोई? तो इसका राइट आंसर क्या है? क्लैपेरॉन इक्वेशन बहुत कम लोगों ने सुना होता है। ये हमारे पास क्या होता है कि मान लीजिए सैचुरेशन टेम्परेचर है और हमारे पास उसका वेपराइजेशन का टेम्परेचर है, तो वो किसी का दूसरे के रिलेशन में पता करने के लिए, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, ये सब कुछ चाहिए होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम और एंथैल्पी। ठीक है, इनके आपस में रिलेशन होता है, इनका आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, अखिलेश हेलो। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है इसमें, क्लैपेरॉन इक्वेशन में। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्लैपेरॉन इक्वेशन अगेन इज एप्लीकेबल फॉर रीजन एट। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बताइए जी।
जी मैं ठीक हूँ जी, बढ़िया सब, बढ़िया बढ़िया एकदम। और पढ़ो बेटा ज्यादा से ज्यादा। और देखिए ऐप में जो है कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, कई भी स्टूडेंट्स को अगर डाउट है, ठीक है। और मैंने इतने बहुत बड़े रेट भी नहीं रखे हैं, जो पे नहीं कर सकते हो आप पे कर सकते हो। और उसमें ये एक बेनिफिट ये मिल जाता है बच्चे, कि आपको ये जो कोर्स में सारी डिटेल मिलती है। यहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है कि हमारा जो एक्चुअली बात करें इसकी यूट्यूब की, यूट्यूब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एड्स, इतनी एड्स आ जाती हैं और बीच में इतना कुछ आ जाता है जो हमारा जो ध्यान है वो खराब कर देता है, सारा ध्यान भंग कर देता है, कि जो हमने पढ़ना होता है उसकी बजाय कुछ और ही देख रहे होते होते हैं हम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो सैचुरेशन पॉइंट ऑफ वेपर, तो इस रीजन में हमारे पास होता है, इस रीजन में हमारे पास होता है। तो ये इस पे मैं वीडियो बना दूंगा, जल्दी बना दूंगा, ठीक है। मुझे लगता है बहुत कम स्टूडेंट्स ने सुना होगा। किसी ने इसके बारे में सुना है? यस, एनीवन? एक बार यस लग दें या थम्स अप कर दें कि आपने इसके बारे में सुना हुआ है कि नहीं। आई थिंक बीटेक में होता है, डिप्लोमा में तो ये होता भी नहीं है, डिप्लोमा में तो होता भी नहीं है ये, बीटेक में होता है। एनीवन, किसी ने ये सुना हुआ है इसके बारे में, क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में? नहीं? ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इन वेपर कंप्रेशन साइकिल द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज सैचुरेटेड लिक्विड। अब ये गलत मत करना। सत्यम कुमार जी, थैंक यू, कोई प्रॉब्लम जी। मैं अपनी ऐप का लिंक दिया है आपको, ऊपर पिन किया हुआ देखिए, तो वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे फ्री हमारे पास जो टेस्ट हैं वो उसमें मिल जाएंगे आपको। और मैं डेली डालता भी हूँ, यूट्यूब पे भी डालता हूँ लिंक, और व्हाट्सएप पे भी डालता हूँ। व्हाट्सएप पे भी आप, मेरा नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, वहां पे आप सेव कर लो, उसके स्टेटस में डालता रहता हूँ। फ्री फ्री के जो आपके होते हैं टेस्ट होते हैं, तो उसमें रैंक्स भी बनते हैं, तो प्लीज उसको जरूर अटेम्प्ट किया करें, ठीक है, अटेम्प्ट किया करें। और उसको अटेम्प्ट करेंगे आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। टेंथ का क्या है? टेंथ का क्या है बेटा, जल्दी से, कोई ये कोई कुछ, क्या है राइट आंसर? देखो, सैचुरेटेड हमारे पास क्या है, कंडीशन क्या है उसकी? सैचुरेटेड लिक्विड बन जाना, लिक्विड बन जाना, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, कब लिक्विड बनता है वो, कब लिक्विड बनता है, ये पता होना चाहिए ना आपको, पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जब वो हाँ क्या, एक आफ्टर पासिंग थ्रू एक्सपेंशन, क्या आप बोल रहे हो जी? तो इसका ए इज द राइट आंसर बेटा, आफ्टर पासिंग थ्रू, आफ्टर पासिंग थ्रू कंडेंसर। तो कंडेंसर से जब वो पास करता है, उसके बाद पास करने के बाद हमारे पास वो, हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड बन जाता है। ओके, तो मैं ज्यादा नहीं करवा रहा आपका, बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ठीक है। आपका जब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको लिंक दे रहा हूं बेटा, दोबारा आपको बता देता हूँ। लिंक ले लीजिए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें फ्री के टेस्ट हैं, ठीक है, फ्री के टेस्ट हैं, वो आप अटेम्प्ट